बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 401 शॉर्ट लेक्चर नंबर 2। और बहुत कम व्यू आए थे जिसकी वजह से मैं नहीं बना रहा था। अगर अच्छे ज़्यादा सारे व्यू आए तो मैं इसकी सीरीज़ को कंटिन्यू करूं, लेकिन कुछ जिन लोगों ने 80-85 लोग थे उन्हीं के लिए ये बना रहा हूं। अगर वो स्प्रेड करें आगे ग्रुप्स के अंदर तो फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू जी। चलते हैं लेक्चर के ऊपर, लेकिन लेक्चर से चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपकी बुक की एग्जाम्पल्स के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बनाना शुरू की है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल जो आपके कोड आएंगे पेपर के अंदर, मिड के अंदर और फाइनल के अंदर, उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट शुरू की है। प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्लियर स्क्रीन, इस तरह के बहुत सारे पहले प्रोग्राम आए हुए हैं, लूप, अरेज, तो उनके ऊपर मैंने एक पूरी प्ले लिस्ट शुरू की है। आप लोगों ने लेक्चर तो सुन लिया 1, लेकिन इधर नहीं आए, तो लेक्चर 2 अगर आप लोगों ने देखना है तो उसके पहले आपको ये एग्जाम्पल समझ के आनी पड़ेगी। तो चलते हैं इसके ऊपर। 1.7 तक मैंने पहले ही क्लास में पढ़ा दिया था। अब फर्स्ट प्रोग्राम अगर आपने असेंबली में बनाना है तो उसके लिए आपको कुछ रजिस्टर्स की समझ होनी चाहिए, कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश के लिहाज से। तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ। मूव 5 to AX। तो अगर हमने AX के अंदर वैल्यू रखनी है 5 तो उसको इंग्लिश में हम इस तरह बोलेंगे। आगे चल के देखेंगे कि असेंबली में कैसे लिखते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको बताती है कि AX रजिस्टर और BX रजिस्टर के अंदर वैल्यूज़ को कैसे स्टोर किया जाता है। तो आपने इसको देख लेना है AX और BX रजिस्टर्स को। असेंबली लैंग्वेज का जो वर्जन है उसमें आपने इस कोड को कैसे लिखना है। हम पहले ऑपरेशन लिखते हैं कि यानी मूव करना या असाइन करना। डेस्टिनेशन बताते हैं कि जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी, जो चीज़ स्टोर होगी वो कामा के बाद लिखते हैं। तो इसको अगर हम अमली जामा पहनाएं तो मैं बगैर टाइम ज़ाया किए तो आपको ये जो फर्स्ट लाइन है ये कमेंट होती है सेमीकोलन के बाद। प्रोग्राम टू ऐड 3 नंबर्स, तो इसमें 3 या 2 हम कोई भी कर सकते हैं। लाइन नंबर 2 के ऊपर लिखा हुआ है ORG, बड़ी ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। ORG 0x0100, इसका मतलब होता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब कि यहाँ जो इस प्रोग्राम में लोड होना है वो मेमोरी के अंदर इस एड्रेस पे यानी 0100 के ऊपर जाकर स्टोर हो। ये इसका पहला लोकेशन बने, पहली लोकेशन बने और फिर वहाँ से प्रोग्राम चलना स्टार्ट हो। पहली जो इंस्ट्रक्शन है मूव AX5, तो इसका मतलब है मूव के स्पेलिंग होते हैं MOV। इसको हम कमांड बोल सकते हैं, ऑपरेशन बोल सकते हैं। AX रजिस्टर है, कामा लगाएंगे, मूव 5, तो 5 अब AX में चला जाएगा जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट लाइन मूव BX कामा 10, तो इसका मतलब है 10 BX रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह CX DX भी हैं लेकिन EX नहीं है, EAX रजिस्टर होते हैं। तो ये मेमोरी के लिहाज से हैं, बाइट्स और बिट्स के लिहाज से इनको। अब हमने जो जमा करना तो उसके लिए लिखेंगे ऐड AX कामा BX। तो AX में 5 था और BX में 10 था, तो वो जमा होके 15 स्टोर हो जाएगा AX के अंदर। मूव BX कामा 15। अब हमने एक तीसरा नंबर 15 लिया और वो BX में स्टोर कर दिया। ऑलरेडी AX में 15 हो चुका है, जमा होने के बाद AX और BX की वैल्यू आ चुकी है। अब 15 नई वैल्यू ली है, पहले 10 थी, अब 15 BX में स्टोर की और दोबारा ऐड किया। AX में ऑलरेडी 15 था, इन दोनों का रिजल्ट। अब नई वैल्यू BX में 15 है, तो 15 जमा 15 30 यानी 30 आ जाएगा AX के अंदर। ये रिज़ल्ट हमें शो होगा AX के अंदर जब हम उसको रन करेंगे। अगर आपने इसकी आउटपुट देखनी है तो आप चले जाएं उस प्लेलिस्ट के ऊपर और यहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैंने आपको ये एग्जांपल प्रॉपरली कोड करके खुद दिखाई है, तो आप देखिए कैसे रन करते हैं। और फिर ये लास्ट 2 लाइनें जो होती हैं ये टर्मिनेशन की लाइंस होती हैं। इनके दरमियान कमेंट को सबसे पहले उसने कहा है कमेंट मेक द प्रोग्राम मोर रीडेबल। कमेंट्स आ सकते हैं ना, व्हाट इज कमेंट, कमेंट्स व्हाट इज द रोल ऑफ कमेंट इन असेंबली लैंग्वेज, हाउ टू कमेंट इन असेंबली लैंग्वेज। तो ये सेमीकोलन शुरू में लगा देंगे तो कमेंट है। कमेंट प्रोग्राम को मोर रीडेबल बनाते हैं और ये कोड के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। वर्टिकल स्पेसिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, मतलब हमें इस तरह भी स्पेस देनी चाहिए इनके दरमियान, ये गैप्स और नीचे गैप्स।
तो हर तरह से गैप देंगे तो तभी आप कोड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वर्टिकल स्पेसिंग ब्लॉक बाय ब्लॉक उसको अंडरस्टैंड करना आसान होता है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं असेंबलर, लिंकर और डीबगर की। असेंबलर जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड के अंदर यानी बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट करता है ताकि वो रन हो सके। और फिर ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करने के लिए लिंकर रिक्वायर्ड होता है। लिंकर ऑब्जेक्ट कोड को लाइब्रेरीज के साथ लिंक करके एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है। एंड द लास्ट वन इज द डीबगर। डीबगर हमारे पास एक है AFD डीबगर है। डीबगर का काम होता है एरर्स को फाइंड करना और उनको रिमूव करवाना। तो फुल स्क्रीन डीबगर जो है वो हमारा AFD है, इसकी मदद से हम प्रोग्राम रन करते हैं। मैंने एग्जाम्पल रन करके दिखाई है, उसके अंदर मैंने AFD को भी रन किया है, AFD को भी दिखाया कि वो कैसे काम करता है। यहाँ पे एक नई चीज़ आ रही है, एन इमीडिएट ऑपरेंड। तो इमीडिएट ऑपरेंड क्या होता है? जो इंस्ट्रक्शन के फ़ौरन बाद लिखा जाए, फ़ौरन एक इंस्ट्रक्शन के अंदर प्लेस किया जाए, डायरेक्टली इनसाइड द इंस्ट्रक्शन होता है। फिर एक नई चीज़ जो सवाल के अंदर आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, लिटिल एंड बिग एडियन ऑर्डर। तो जो एक जनरेट होता है, एक कोड होता है, उसके अंदर अगर हम देखें तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट होती है, लीस्ट अगर होती है तो वो बिग है, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसको हम लिटिल बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे 05 जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब जो है वो 05 जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट है और इसको हम बिग एडियन बोलेंगे। और जो 000 है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है यानी राइट साइड पे है, तो उसको हम लिटिल एडियन ऑर्डर बोलेंगे। तो ये आप इनको भी सवालों को याद कर लीजिएगा, बाकी बीच में भी कुछ आप पढ़ सकते हैं। सेगमेंट मेमोरी मॉड्यूल, तो ये एक नई चीज़ आ रही है 1.8 के ऊपर। कोड सेगमेंट होता है, डाटा सेगमेंट होता है, एंड प्रोग्राम स्टैक और सेपरेट। तो ये प्रोग्राम सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, तो एक असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को अगर हम प्रॉपरली डिवाइड करें तो 3 हिस्सों में होता है, कोड, डाटा और प्रोग्राम। तो इसमें इनका साइज जो होता है वो फिक्स होता है 64 किलोबाइट के। और कोड विंडो का कोड और डाटा विंडो में हम कोड विंडो के अंदर हम कोड यानी लेबल कर देते हैं कि ये कोड विंडो है, तो उसमें हम कोड लिखते हैं। डाटा विंडो के अंदर हम डाटा लिखते हैं, जैसे कोई वेरिएबल्स या उस तरह की कोई चीज़ आ जाती है, तो वो चीज़ इसके अंदर आ जाती है। और इनके साथ अगर हम देखें CS, DS और ES, तो कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, तो इसके अंदर जो बात पते की है वो MCQ के लिहाज से या फिर शॉर्ट के लिहाज से, कोड सेगमेंट जो है 0 ऑफ द कोड होता है यानी स्टार्ट ऑफ द बिगनिंग होता है। इस तरह DS भी कोड ऑफ द डाटा होता है यानी 0 से होता है। और SS हाउ हाई स्टैक इज, तो इसके अंदर हाउ हाई को देखा जाता है। ये बातें यहाँ पे लिखी भी हुई हैं कि CS टेल द हाई कोड फ्रॉम द फ्लोर। और ES जो होता है एक्स्ट्रा डाटा सेगमेंट होता है कि हमने कोई एक्स्ट्रा कोई वेरिएबल या कोई चीज़ नहीं लेके आनी है तो वो एक्स्ट्रा के अंदर आ जाएगा। हाई स्टैक यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है, एक्सेस डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ मेमोरी सेम बोथ कैन नॉट सेम थ्रू द सेम विंडो। ES यूज़ एन एक्स्ट्रा डाटा सेगमेंट, तो ES जो है वो ये यूज़ करता है। स्टैक एक मेमोरी लोकेशन है, डाटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, तो इनके शुरू जो होता है वो 0 से होता है और सेम DS का। और SS जो होता है वो हाई स्टैक को लेता है, जो स्टैक के टॉप पे होता है। और द विंडो ऑफ फिक्स साइज MCQ हो सकता है, फिक्स साइज 64K। IP रजिस्टर CS कोड सेगमेंट के साथ मिल के चलता है। ये IP जो होता है वो 16 बिट का इसका साइज होता है। विंडो का साइज 64K है। और यहाँ पे हमें फिजिकल एड्रेस और सेगमेंट बेस, ऑफसेट, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। फिजिकल एड्रेस की मैं डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, पहले आपको बताऊंगा एड्रेस रैप राउंड क्या होता है। ए कैरी इफ जनरेटेड इज ड्रॉप्ड विदाउट बीइंग यू स्टोर एनीवेयर इन द फिनोमेना इज कॉल्ड। एक कैरी जनरेट हुआ और हमने उसको स्टोर नहीं किया तो उसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं एड्रेस रैप राउंड। और ये फिजिकल एड्रेस के अंदर यूज़ होता है। फिजिकल एड्रेस की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, सेगमेंट प्लस ऑफसेट एड्रेस इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस। सेगमेंट एड्रेस या combination of segment address and the offset address is called
फिजिकल एड्रेस। अब सेगमेंट एड्रेस अलग है, सेगमेंट कोड का एड्रेस, और फिर ऑफसेट उसको पूरा करने के लिए ताकि वो फिजिकल एड्रेस जनरेट किया जा सके तो वो यूज़ किया जाता है इसके साथ। यहाँ पे इसकी पूरी एग्जांपल एक्सप्लेन की हुई है। ओवरलैपिंग सेगमेंट जो है, ओवरलैपिंग सेगमेंट क्या होता है कि जब CS, DS, SS और ES जो है वो सेम वैल्यू कंटेन करें तो हम उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग सेगमेंट, सेम। और अगर बात हो पार्शली ओवरलैपिंग भी हो जाती है, जब सारे के सारे सेम वैल्यू के साथ या पेयर की सूरत में हो तो वहाँ पे हम देखते हैं कि सारे ना हो, पेयर की सूरत में हो सेगमेंट और ऑफसेट, दैट ऑल एक्सेस द सेम मेमोरी। जब मेमोरी सेम होगी तो हम उसको पार्शली ओवरलैपिंग बोलेंगे, और अगर उनकी जो है वो सेम मेमोरी हम एनी विंडो हो जाए तो उसको हम बोलेंगे ओवरलैपिंग सेगमेंट, सेम वैल्यू ओवरलैपिंग सेगमेंट। तो नेक्स्ट वन लॉजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस कंटेन सेगमेंट प्लस ऑफसेट इन अ पेयर। तो सेगमेंट ऑफसेट पेयर इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस। अब मैं पेयर की सूरत में आपको दिखा दूंगा कि पेयर क्या होते हैं। वो कुछ इस तरह के होते हैं कि ये चीज़ है इस तरह। कैलकुलेट द फिजिकल एड्रेस फ्रॉम द सेगमेंट एंड ऑफसेट पेयर्स। ये ऑफसेट पेयर हो गया तो ये सेगमेंट हो गया, तो दोनों को जमा किया तो हम नया फिजिकल एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो पेयर की सूरत में होगी तो उसको हम लॉजिकल एड्रेस बोलेंगे। और ऑफसेट जो होता है वो अलग से एक वैल्यू होती है जो कि फिजिकल एड्रेस को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं सेगमेंट एड्रेस के साथ। तो आई होप सो कि ये जो आज का लेक्चर 1 जो है वो बुक के अंदर जो था वो कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड कौन से होते हैं फिर उनको देखेंगे। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।